100 डेज ऑफ चैलेंज में आप सबको एक बार फिर से वेलकम करते हैं नॉलेज एंड लर्निंग चैनल पे। मेरा नाम सैयद बाबर अली। इसके अंदर हम देखने वाले हैं जो सवाल है एवरेज स्कोर कैलकुलेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 लाइन नंबर 85 पे आप लोगों को मिल रहा होगा। तो हमारे पास ये बोल रहे हैं कि भाई एवरेज स्कोर कैलकुलेटर, राइट अ सिंपल प्रोग्राम that can takes a lot of score and find their average। तो बोले एक ऐसा सिंपल प्रोग्राम बनाना है भाई आप लोगों को जिसके अंदर बहुत सारे स्कोर हो, यानी कि नंबर्स हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे क्लास में 5 बंदे हैं और उनके जो है अलग अलग स्कोर आए हुए, नंबर आए हुए। उनका ये 4 बंदे हैं क्लास में, अब उनका हमें एवरेज निकालना है कि एवरेज स्कोर क्या हो। यानी कि एक या तो सिंपल कर लेते हैं इस एग्जाम्पल को। जैसे कि आप अपनी मिसाल ले लें, आपने एग्जाम दिया है और आपके 4 सब्जेक्ट थे। 4 सब्जेक्ट में आपके अलग अलग नंबर आए, लेकिन अब आप चाहते हो उसका एवरेज निकालना कि भाई मेरा जो है एवरेज है वो क्या बन रहा है हमारा एवरेज। ठीक है, तो आप अपना एवरेज देखने के लिए ऐसे सूरत हाल में फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी कमांड जो है बढ़ेगी। तो इसको मैं एक बार जो है हमारा कोड उसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने अनकमेंट कर दिया है। तो लेट अच्छा एक और लाइन अनकमेंट होगी जी, अब सही है, इट विल बेटर। चीजें मैंने समझाने के लिए लिखी हुई है, मैं बाद में मिटा दूंगा। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट एवरेज ऑफ ऑल स्कोर। ये जो प्रोग्राम बनेगा सारे को एवरेज करेगा। ऐड ऑल स्कोर टुगेदर, सब स्कोर को हम टुगेदर एक साथ जमा कराएंगे बाय नंबर ऑफ स्कोर। तो पहले हमने फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम स्टोर कराया एवरेज स्कोर। डॉट आप जान चुके हैं, 3 डॉट जब भी लगते हैं और पैरामीटर के अंदर होता है तो ये रेस्ट पैरामीटर आ जाता है। ठीक है, रेस्ट पैरामीटर। तो 3 डॉट स्कोर्स लगा के हमने डेटा टाइप नंबर बोली और हमने एक बता दिया कि भाई ये हम लिस्ट बनाने वाले हैं। नंबर की जो होगी वो क्या होगी, सिर्फ नंबर नहीं, नंबर की पूरी लिस्ट है। यानी डेटा टाइप के अंदर जब भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया लिस्ट, कॉलन और आगे हमने बता दिया, मेंशन कर दिया नंबर है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने एक कंडीशन रख दी है। ये लाइन मुझे ज्यादा बेहतर नहीं लग रही, समझाने के लिए लिखी थी, अब इसका काम खत्म हो गया। लेट टोटल इज इक्वल टू स्कोर डॉट रिड्यूस। अच्छा, ये डॉट रिड्यूस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। कुछ नई नई कमांड्स पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, एक साथ तो हम पढ़ा नहीं सकते। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि एक वीडियो बना दे और ये चीजें समझा दे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक ही वीडियो के अंदर सबों को कवर कराए, या तो 5-6 वीडियो के अंदर भी नहीं होती। एक एक करके अगर आप चीजें समझेंगे तो वो याद भी रहेगी और प्रैक्टिस भी रहेगी उसकी, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डॉट रिड्यूस जो है हमारे पास एवरेज निकालने का काम करेगी। डॉट रिड्यूस याद रख ले, डॉट रिड्यूस इज यूज फॉर एवरेज। लिख लिया अपने पास यहीं पे, डॉट रिड्यूस इज यूज फॉर एवरेज। तो डॉट रिड्यूस लिख लिया मैंने अपने पास। ठीक है, स्कोर्स डॉट रिड्यूस, फिर पैरेंथेसिस लिया और एक और पैरेंथेसिस के अंदर मजीद मैंने बता दिया कि भाई पहला जो होगा वो मेरा सम होगा और दूसरा जो होगा वो मेरे पास 2 चीजें, ये दूसरा मेरा स्कोर होगा। एरो फंक्शन का जो आप जैसे बनाते हैं एरो बना लिया। एरो सम प्लस स्कोर, यानी कि जो भी सम है, जो भी सम किया होगा, सम के अंदर प्लस करा दो जो भी स्कोर होगा, कॉमा 0। ठीक है, यानी कि हम स्टार्ट कहां से ले रहे हैं। फिर रिटर्न में हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या बताया कि भाई जो भी टोटल होगा ना, क्योंकि आपको पता है जब भी एवरेज निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो कंडीशन जो है हमारे पास। तो यहाँ ये वाली जो कंडीशन हमने बनाई है ना, टोटल के अंदर स्टोर कराया, तो हमने बोला टोटल को डिवाइड करवा दो स्कोर्स की लेंथ से, स्कोर्स डॉट लेंथ के। तो स्कोर्स डॉट लेंथ वो जाके देखेगा स्कोर, तो स्कोर उसको मिल जाएगा। स्कोर हमने यहाँ पे स्टोर कराया है, ये यहाँ पे स्कोर को स्टोर कराया हुआ है। अभी तक हमने स्कोर नहीं बताया, ये देखिएगा स्कोर डॉट लेंथ यानी कि पूरी लेंथ। तो ये कहाँ पे जाएगा, इसको स्कोर की डॉट लेंथ यहाँ पे मिल रही है। ये 80 से लेके अभी 70 है या इससे भी बड़ी होती है, यानी कि डॉट लेंथ का मतलब होता है पूरा लेना, जो भी आ जाए ना अंदर, किसी को छोड़ना नहीं है। डॉट लेंथ का मतलब ये है।
ठीक है, तो डॉट रिड्यूस भी समझ में आ गया फॉर एवरेज, हम एवरेज निकालने के लिए कह रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन है हमारे पास, और तो कंसोल डॉट लॉग से हो गया। तो ये हमारे पास तरीका होता है किसके लिए, फाइंडिंग एवरेज फाइंड करने के लिए। तो ये मैं लाइन मिटा देता हूँ ताकि आपका प्रोग्राम बेहतर नजर आए। अब देखिए आपका पूरा प्रोग्राम सिर्फ कितने लाइनों का प्रोग्राम था, ये 1 2 3 4 लाइनें थी जिसमें हमारे पास एवरेज शो कराना था। फंक्शन बनाना है, नाम स्टोर कराना है, पैरास पैरामीटर यूज करके जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो रखें और डेटा टाइप मेंशन करें, फिर कंडीशन बना ले, इसका जो भी आपने यहाँ पे पैरामीटर दिया था उसका नाम लिखना है और उसके साथ लगा देना है डॉट रिड्यूस। फिर जो आपकी कंडीशन है उसमें आप दो चीजें मेंशन कर देंगे, सम करा देंगे नंबर का, सम और कॉमा, और जो भी आपका स्कोर होगा वो स्कोर लिख देंगे एस हटा के, फिर सम प्लस स्कोर करा देंगे ताकि सम में जो भी है आपका स्कोर, तो ये आपका स्कोर चेक कर लेते क्या ये वर्क कर रहा है, इज दिस इज वर्केबल और नॉट। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे एवरेज निकाल के दे दिया और मेरा एवरेज आ रहा है 85। ठीक है, एवरेज आ चुका है हमारे पास 85 एवरेज इसने हमें निकाल के दे दिया है। तो ये हमारे पास तरीका था कि किस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं, या तो दूसरे अल्फाज में कहें कि किस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। यानी कि अब आपको परसेंटेज निकालने आ चुकी है, यानी एवरेज निकालना आ चुका है कि कितनी परसेंटेज आई है इस स्टूडेंट की। तो डॉट रिड्यूस का इस्तेमाल आपको अच्छे से आ गया होगा और थोड़ी इसकी प्रैक्टिस भी कर लिएगा और भी प्रोग्राम में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। अल्लाह हाफिज़।